क्या गुप्त चुनावी चंदा स्कीम आजाद भारत के इतिहास का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा घोटाला है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी यह दावा कर सकते हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं? क्या आजाद भारत के इतिहास में जितने भी वित्त मंत्री रहे हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली तमाम वित्त मंत्रियों में अब एक ऐसे स्थान पर जगह पा रहे हैं जिसके चलते उन्हें सलीके से याद नहीं किया जाएगा? आखिर गुप्त चुनावी चंदा स्कीम्स पर मोदी सरकार के मंत्री क्यों खामोश हैं? सवाल यह भी कि क्या गुप्त चुनावी चंदा स्कीम एजेंसीज द्वारा भाजपा के लिए औद्योगिक घरानों को ब्लैकमेल करने का जरिया बन गया था, वसूली करने का जरिया बन गया था? क्या गिरफ्तारी से बचने के लिए, एजेंसीज की मार से बचने के लिए औद्योगिक घराने गुप्त चुनावी चंदा दे रहे थे? मगर सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में क्या बोलते हैं, किस तरह से वो खुद को गारंटी बताते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है? आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करना चाहता हूं, आप जिस आत्मविश्वास के साथ इस गारंटी की बात कर रहे हैं, गुप्त चुनावी चंदे को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो होश उड़ा देने वाले हैं। सबसे पहले आंकड़े क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जिसका जिक्र मैं अपने अन्य कार्यक्रमों में कर चुका हूं, मगर आप में से जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए यह आंकड़ा जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको यह बतलाना चाहूंगा कि किस राजनीतिक दल को कितना पैसा मिला। भाजपा को मिला 6060 करोड़ 51 लाख रुपए, तृणमूल कांग्रेस को मिला 1609 करोड़ 53 लाख रुपए, कांग्रेस को मिला 1421 करोड़ 87 लाख रुपए, बीआरएस को मिला 1214 करोड़ 71 लाख रुपए और बीजेडी को मिला 775 करोड़ 50 लाख रुपए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि असली जो खेल है वो इन आंकड़ों से पता चलता है कि किस औद्योगिक समूह ने कितना पैसा दिया। लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन ने पैसे दिए 1368 करोड़ रुपए। एक ऐसी कंपनी जिसका ऑपरेटिंग राजस्व सिर्फ 500 करोड़ था, वो 1368 करोड़ रुपए दे रहा है। मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने दिए 966 करोड़ रुपए। कई जगह पर यह आंकड़ा 980 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। इत्तेफाकन मेघा इंजीनियरिंग जो है ये वो कंपनी है दोस्तों जो न्यूज चैनल टीवी 9 की मालिक भी है। यानी कि एक न्यूज चैनल के मालिक सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसे दे रहे थे और कहीं ना कहीं इसके बदले में उन्हें फायदा भी मिल रहा था। उसकी मैं चर्चा कुछ देर बाद करूंगा, मगर सबसे पहले मोदी सरकार के मंत्रियों से मेरा सवाल कि आप मुद्दे को भटकाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्मृति ईरानी, संबित पात्रा और अमित शाह क्या कह रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह का यह बयान आपके स्क्रीन पर। देशवासियों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती करने का निर्णय लिया है। मोदी जी के प्रयासों से देश में पेट्रोल के दाम में पिछले 2.5 सालों में करीब 15 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में लगभग 17 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। अमित शाह ये कह रहे हैं, स्मृति ईरानी भी वही बात कह रहे हैं। आम जनमानस को राहत पहुंचाने की दिशा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती, इस निर्णय का स्वागत। संबित पात्रा वही बात कह रहे हैं, 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती। मगर साहब मजाल है इनमें से कोई भी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर चर्चा कर रहा हो। इन्हें भूल जाइए, इनका तो काम है मुद्दों को भटकाना, क्योंकि ये भाजपा से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं इनके प्रिय गुल्लू और कालू कल प्राइम टाइम में क्या कर रहे थे। मुश्किल से इंडिया टीवी ने कवर किया, मगर सतही लेवल पर बाकी न्यूज चैनल्स विपक्ष को ही गाली दे रहे थे, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर नहीं, अन्य मुद्दों पर। किस तरह से, ये देखिए। सबसे पहले अंबानी का न्यूज चैनल 2024 के चुनाव से पहले आ गया सीएए। न्यूज 18 में देश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल
जनता खफा या ईवीएम बेवफा, ईवीएम, चुनाव आयुक्त और एक देश एक चुनाव से जुड़े कांग्रेस के 3 सवाल, वाजिब या सियासत। फिर एक और वाहियात पत्रकार जी न्यूज से, शरणार्थी घुसपैठिए कैसे। जी न्यूज 24 में सीएए और टाइम्स नाउ नव भारत, सीएए पर अमित शाह और खुद आप नेताओं ने खोल दी केजरीवाल की पोल। जैसे कि मैंने आपको बताया, इनमें से कोई भी सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर चर्चा नहीं कर रहा। सरकार मुद्दे को भटका रही है और गोदी मीडिया क्या कर रहा है दोस्तों, आपके सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जबकि आंकड़ों में साफ है कि भाजपा को सबसे ज्यादा पैसे मिले और इसके अलावा जिन धन्ना सेठों ने पैसे दिए उस पर भी सवाल उठ रहा है। इस आंकड़े पर गौर कीजिए दोस्तों, 966 करोड़ मेघा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए इतने पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। अभी यह जानकारी सामने नहीं आई है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इन्होंने कितने पैसे दिए, मगर मेघा को कितना फायदा हुआ वो मैं आपको बताता हूं एक एक करके आपके स्क्रीन पर। मेघा इंजीनियरिंग बीट्स एल&टी टू बैग 14,400 करोड़ ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट, जिसकी कीमत 14,400 करोड़ है, वो मेघा को मिला। उसके बाद देखिए साहब, जो इन्हें प्रोजेक्ट मिला था उसके नीचे की तारीख देखिए, 12 मई 2023, और इन्होंने 11 अप्रैल 2023 को चुनावी चंदा दिया 966 करोड़ रुपए। यानी कि 11 अप्रैल 2023 को मेघा इंजीनियरिंग 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदते हैं, चंदा देते हैं, और उसके एक महीने बाद आपके स्क्रीन पर दोस्तों उन्हें मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट 14,400 करोड़ का। सवाल यही किया जा रहा है, कहीं ये क्विड प्रो क्वो तो नहीं है, यानी कि मैं आपकी सेवा करता हूं, बदले में आप मेरी सेवा करें। बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, आगे देखिए। 3,621 करोड़ का बुलेट ट्रेन स्टेशन प्रोजेक्ट, ये किसको मिला? MEIL यानी मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, और साथ में हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। फिर देखिए, मंगोलिया में 5,400 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला मेघा को। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना का KLIS प्रोजेक्ट, यह एक री इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था, और खुद मोदी सरकार की एजेंसी यह कह रही थी कि मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 4 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो पेश किया। यह मोदी सरकार की CAG कह रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जब CAG ने इस कथित घोटाले की तरफ इशारा किया तो क्या मेघा पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं, उल्टा नितिन गडकरी ने मेघा की तारीफ की थी संसद के अंदर। यह तो बात मेघा की हो गई। अब हम बात करते हैं फ्यूचर गेमिंग की, लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन की। क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनके बेटे भाजपा में शामिल हो जाते हैं, और आप देख सकते हैं उनके बेटे हैं होसे चार्ल्स मार्टिन। यहां पर वो बाकायदा निर्मला सीतारमन के साथ मुलाकात कर रहे हैं, और होसे चार्ल्स मार्टिन जो कि सैंटियागो मार्टिन के बेटे हैं, वो सैंटियागो मार्टिन जिसकी कंपनी ने 1,368 करोड़ रुपए भाजपा को दिए, वो क्या बोल रहे हैं? ऑन बिहाफ ऑफ AIFLTAI had a productive meeting with Honorable Finance Minister Nirmala Sitharaman ji and discussed unlocking lottery industry's potential in India. We hope to create 5 crore plus jobs and livelihood for the underprivileged. यहां पर सैंटियागो मार्टिन का बेटा वित्त मंत्री से मुलाकात कर रहा है। जिस कंपनी का ऑपरेटिंग राजस्व 500 करोड़ है, वो 1,368 करोड़ रुपए गुप्त चुनावी चंदे कैसे खरीद सकता है और दान कैसे कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, 2019 से फ्यूचर गेमिंग पर एजेंसीज की कार्रवाई शुरू होती है। 2019 से कार्रवाई चलती है, और 2022-23 में उनके 400 करोड़ की संपत्ति को ईडी अटैच कर देती है, जब्त कर देती है। अब आप यह कह सकते हैं कि चंदा देने के बावजूद उनकी संपत्ति को अटैच किया, मगर क्या सैंटियागो मार्टिन को गिरफ्तार किया गया? उनके बेटे भाजपा में क्यों शामिल हो गए?
ये तमाम सवालात हैं, इसलिए मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी की स्कीम है, जो गारंटी की बात करते हैं, वो आज पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। इसीलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत के इतिहास का भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है? आखिर क्यों मोदी सरकार इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी? आखिर क्यों राष्ट्रीय बैंक एसबीआई ने झूठ बोला कि हम 30 जून से पहले जानकारी नहीं दे सकते, मगर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है तो 12 मार्च को ये सारी जानकारी जो है वो सामने आ जाती है? सवाल तो किए जाएंगे ना, क्या इस मुद्दे से मोदी सरकार बच सकती है? क्या एसबीआई पर दबाव बनाया गया था मोदी सरकार द्वारा झूठ बोलने के लिए? स्वाभाविक सी बात है, इसका जवाब हां है, क्योंकि एसबीआई मोदी सरकार के अंतर्गत काम करती है। और सबसे बड़ी बात, सेरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला यहां प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं। आप जानते हैं 2021 में उनकी वैक्सीन कोविशील्ड सामने आती है और इन आंकड़ों के मुताबिक, रॉयटर्स की इस पड़ताल के मुताबिक, अगले ही साल सेरम इंस्टीट्यूट भाजपा को 52 करोड़ का चंदा देता है सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। 3 मिसाल मैंने आपको दी है, मेघा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, फ्यूचर गेमिंग की, और तीसरा सेरम इंस्टीट्यूट की। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये भ्रष्टाचार के मामले हैं, मगर यहां दिखाई दे रहा है बाकायदा कि दबाव था। क्या चुनावी चंदा देने की एवज में फायदा हुआ? और सबसे बड़ी बात, 2 कंपनियों की मैं बात करना चाहूंगा, ऑरबिंदो और शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स के दफ्तरों पर रेड पड़ती है और उसके अगले महीने वो लोग चुनावी चंदा देते हैं। अब ये चुनावी चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, ये सामने आना चाहिए ना। उसी तरह से ऑरबिंदो के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अगले ही महीने वो चुनावी चंदा देते हैं। अब ये पैसा किसको गया, ये भी तो सामने आना चाहिए ना। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा स्कैम है। अरुण जेटली, जो अपने दफ्तर में बैठ के तमाम न्यूज चैनल्स को कंट्रोल किया करते थे, आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर यही वो व्यक्ति है, अरुण जेटली, जो ये स्कीम लेकर आए थे। याद कीजिए, जब ये स्कीम लेकर आए थे तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया था, चुनाव आयोग ने किया था। यह बात अलग है कि बाद में इन्होंने यू टर्न ले लिया, चुनाव आयोग ने तो ले ही लिया, मगर याद कीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन उर्जित पटेल, इन्होंने वक्त से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? हम इन मुद्दों को लेकर अपनी आंखें मूंदे कैसे रह सकते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर कटघरे में हैं, उन्हें जवाब देना होगा। 2014 से पहले जब भी भ्रष्टाचार का कोई मामला आता था तो हम उसकी चर्चा करते थे, न्यूज चैनल्स सरकार को कटघरे में रखते थे, मगर यह खबर ही गायब है, खबर ही पूरी तरह से गायब है। क्या मजाक बना रखा है न्यूज चैनल्स ने? ऐसे में क्या न्यूज चैनल्स पर विश्वास किया जा सकता है? अजीब और गरीब बात कि इनमें से एक न्यूज चैनल की जो मालिकाना कंपनी है, उसने खुद 900 करोड़ से ज्यादा सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं, चंदा दिया है। ये तमाम मुद्दे हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते, इनकी बात की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री को सामने आना होगा, इस पर जवाब देना होगा। मगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस तरह से संबित पात्रा, स्मृति ईरानी और अमित शाह पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने की बात कर रहे हैं, असली मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं, उसी तरह से प्रधानमंत्री से भी जवाब की उम्मीद नहीं की जा सकती, जो अपने आप में कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।